बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के हवाले से। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना सीखा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि हम एक नया प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ग्रेडल अपनी एक्टिविटीज़ के लिए थोड़ा सा अपलोडिंग टाइम लेता है, सॉरी डाउनलोडिंग टाइम लेता है। वो अपनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करता है, जिसके अंदर काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये काम सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए होता है, बार बार ये टाइम नहीं लिया जाता। ठीक है, तो इस वजह से फर्स्ट टाइम आपके पास नेट होना ज़रूरी है ताकि आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल प्रॉपर चल जाए। जैसे ही आपके तमाम चीज़ें प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएंगी, ठीक है, प्रॉपर वो अपने आप को सिंक्रोनाइज कर लेगा, तो सेम स्क्रीन आपके पास आ रही होगी जो अभी आपको नज़र आ रही है। हमारे पास इधर एक व्यू नज़र आ रहा है, ठीक है, एक हमारे पास ब्लू प्रिंट नज़र आ रहा है। इस ब्लू प्रिंट को और ये सिंपल वाइट प्रिंट को हम अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे पास इधर कुछ ऑप्शंस आ रही होती हैं कि सिर्फ हमने डिज़ाइन देखना है। डिज़ाइन बेसिकली इसलिए होता है कि हम इधर से ये बटन, इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू जो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस स्क्रीन के ऊपर लगाते हैं, वो हम इस स्क्रीन के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, चीज़ें इधर से ड्रैग करेंगे और इधर हम जैसे ही इधर अपने क्लिक को छोड़ेंगे वो इधर लग जाएगी। पर वो मोबाइल के ऊपर किस तरह से शो हो रही होगी वो हम विद द हेल्प ऑफ ब्लू प्रिंट देख सकते हैं। इसलिए हम इधर से ब्लू प्रिंट प्लस डिज़ाइन सेम टाइम भी शो कर सकते हैं, ताकि हम जो चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस वाइट एरिया के ऊपर रखेंगे, वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर किस तरह से आ रही होगी वो इधर हम देख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल आ रहे होते हैं जिनकी मदद से हम इसकी प्लेस को एडजस्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इसको भी हम नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे कि वो हम किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पहले लाइब्रेरीज के हवाले से, क्योंकि जैसे ही हम अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हैं ना, तो हमारे पास ये 2 पेजेस ओपन हो जाते हैं। एक एक्टिविटी मेन एक्सएमएल की फाइल होती है और दूसरा होता है हमारे पास मेन एक्टिविटी जावा। ये 2 फाइल्स हमारे पास आ रही होती हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, पर फिर भी हम इसे रिपीट कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल की फाइल होती है, ये हमारा फ्रंट एंड डिज़ाइन करने के ऊपर काम कर रही होती है। और ये जो मेन एक्टिविटी डॉट जावा जो कि जावा लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई फाइल होती है, ये एज ए बैकएंड काम कर रही होती है। अगर आप लोगों ने पहले वेब के ऊपर काम किया है तो फिर आप लोग जानते होंगे इस बारे में कि HTML जो कि फ्रंट एंड दिखाती है और बैक एंड के अंदर हम PHP वगैरह लगा लेते हैं। सेम इसी तरह से XML के अंदर हम फ्रंट एंड बनाते हैं, ठीक है, और बैक एंड के ऊपर जावा काम कर रही होती है। XML देखें, XML हमारे पास जनरेट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप। इधर से हम बटन उठा के इधर लगाएंगे तो उसका कोड खुद ही हमारे पास जनरेट हो जाएगा। बेसिकली जो अभी मैं इधर एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ, वो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है 3.6.2। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास इसका प्रीवियस वर्जन होगा 3.5 या 3.4 या इससे भी पहले के वर्जन हो सकते हैं। उसके अंदर अगर वो वाला वर्जन आपके पास है तो उसके अंदर ना नीचे की साइड के ऊपर डिज़ाइन एंड कोड लिखा हुआ आ रहा होता है कि अभी देखेंगे हमारे पास डिज़ाइन आ रहा है, हम कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर वो सिर्फ कोड नज़र आएगा। या एक टाइम में हम कोड देख सकते हैं या फिर एक टाइम में हम डिज़ाइन देख सकते हैं। अब ये 3.6.2 ने हमें फैसिलिटी दे दी है, ये देखें इस साइड के ऊपर, कि हम या तो ये XML का कोड देख सकते हैं। ये देखें एक टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है उसके ऊपर, जिसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास हेलो वर्ल्ड। ठीक है, कोई और चीज़ हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके बटन लगाते हैं या कोई और चीज़ लगाते हैं तो फिर वो इसके साथ एक और चीज़ हमें बटन का कोड भी दे देगी। हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी चीज़ें लगा सकते हैं और इधर XML का कोड करके भी चीज़ें हम लगा सकते हैं अपने फ्रंट एंड के ऊपर। ये देखिए हमारे पास एक और ऑप्शन है इसके अंदर स्प्लिट की, कि हम इधर कोड देख रहे होंगे और साथ इधर हमारे पास व्यू डिज़ाइन भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये फैसिलिटी हमें 3.6.2 ने दी हुई है। 3.6 से ये स्टार्ट हो गई है कि हम स्प्लिट करके चीज़ें देख सकते हैं। ये कुछ फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है। इधर सिर्फ डिज़ाइन भी आ रहा होता है, तो हम जैसे प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों के बारे में तो हम इनको अंडरस्टैंड करते जाएंगे डिटेल के अंदर।
हम ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ चीज़ें लगा लेते हैं, पर हम प्रेफर करते हैं हमेशा कि हम कोड के साथ ही इधर चीज़ें लगाएं। कोड की मदद से हम इसमें लेबल्स लगाएं, टेक्स्ट फील्ड लगाएं, जो इस चीज़ की भी ज़रूरत है वो हम विद द हेल्प ऑफ कोड लगाएं, ठीक है, ना कि विद द हेल्प ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप। तो फिर हम दोनों तरीकों से ही अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह, स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे तो आपको क्लियर होती रहेगी। अच्छा खैर, अभी हम एक और चीज़ अंडरस्टैंड कर लेते हैं थोड़ा सा डायरेक्टरीज के हवाले से। इधर हम प्रोजेक्ट के ऊपर जाता हूँ और इधर हमारे पास कोई डायरेक्टरीज आ रही होती हैं। ये देखें, अगर स्टार्ट में हमारे पास सिर्फ टू फोल्डर नज़र आ रहे होते हैं, एक फोल्डर होता है ऐप का और दूसरा होता है ग्रेडल स्क्रिप्ट का। हमने ग्रेडल के बारे में लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि ये हमारी एक एपीके फाइल बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, सिंक्रोनाइज करवाता है, ये सारे काम इसके होते हैं। काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। इन फ्यूचर इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी लोग बिगनर्स हैं और हमारा जो कोर्स है वो भी स्टार्ट पे है, तो इसलिए मैं इसके बारे में भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। बट इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इस पे कैसे काम किया जाता है, इसका क्या बेनिफिट होता है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। खैर, अभी हम ऐप के फोल्डर के बारे में डिस्कस करते हैं। ऐप के अंदर हमने देखें एक जावा का फोल्डर है। जावा हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी फोल्डर है। इसके अंदर जाएंगे, देखें इधर जो प्रोजेक्ट बनाया है उसका सबसे पहले फोल्डर हमारे पास आ रहा है। जैसे इस फोल्डर को खोलूंगा तो मेन एक्टिविटी आ जाएगी। ये मेन एक्टिविटी कौन सी है? जो सी देखें फ्रंट के ऊपर हमारे ओपन हुई हुई है, ये वाली, ठीक है। ये एक्टिविटी इधर मौजूद है कि जो भी मैं कोड इधर लिखता हूँ वो इस पेज के ऊपर सेव होगा, इस जगह के ऊपर, इस डायरेक्टरी के अंदर सेव होगा, ठीक है। और इसी तरह से आप देखना चाहते हैं कि ये एक्टिविटी मेन एक्सएमएल ये वाला पेज किस जगह के ऊपर पड़ा हुआ है। मैं इधर से बैक साइड पे जाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास इधर रिसोर्सेज, जो भी सारी रिसोर्सेज हम यूज़ करेंगे फ्रंट एंड के लिए, उसके ऊपर लगाने के लिए, वो सारी चीज़ें हमारे पास इस जगह पे मौजूद होंगी, ठीक है, इस रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर। देखें इधर ड्रॉएबल्स हैं, यानी जो भी पिक्चर्स वगैरह चाहिए हमें वो इस जगह के ऊपर होंगी, इस जगह के ऊपर इस फोल्डर के अंदर हमें अपलोड करनी पड़ेंगी। इसके अलावा देखें लेआउट्स, जो हमारे मेन पेज है, ये देखें, ये एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, यानी ये जो XML का एक पेज हमारे पास व्यू हुआ है ना, वो ये पेज है जो कि लेआउट के अंदर मौजूद है। जितने भी हम पेजेस बनाएंगे उतने ही हमारी एक्टिविटीज बनेंगी, उतने ही हमारे पास एक्टिविटीज के इधर पेजेस आ जाएंगे, उनके फ्रंट एंड आ जाएंगे। और सेम इसी तरह से उसका बैक एंड जो होगा वो जावा की फाइल क्रिएट कर देंगे जावा की डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। मैप्स की इंटीग्रेशन करनी है तो वो इधर होगी। वैल्यूज़, वैल्यूज़ हम शेयर कर सकते हैं, कलर शेयर करना चाहते हैं, कोई स्ट्रिंग वैल्यूज़ है जिन्हें हम शेयर करना चाहते हैं, हम अपना स्टाइल शेयर करना चाहते हैं पूरी एप्लीकेशन पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, वो हम इस जगह के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना हम, तब इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा हम क्लियर होते जाएंगे। बट हमें थोड़ा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम अपने जो मेन एप्लीकेशन है उसके बारे में हमें पता हो कि हमारी XML फाइल किधर आई है, हमारी जावा फाइल किधर आई है, ठीक है, वो किस किस डायरेक्टरी में रखी गई होती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो आज के इंट्रोडक्शन के लेक्चर में हमने थोड़ा डायरेक्टरीज को अंडरस्टैंड कर लिया, डायरेक्टरीज कैसे होती हैं, ठीक है, हमारे पास मेन पेज कैसे आ रहा होता है वो हमने देख लिया, ठीक है। तो डायरेक्टरीज के बारे में पता होना ज़रूरी है, ठीक है। चले खैर, अभी हम और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अबाउट पैलेट्स, ठीक है, कि पैलेट्स के अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं, वो किस तरह से लग रही होती हैं, ठीक है, और वो किस तरह से काम कर रही होती हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम हमारे पास जो ये जो डायरेक्टरीज का काम है वो सेम इसी तरह से। पैलेट्स के बारे में डिस्कस करने से पहले इसके बारे में बताता चलूँ कि जैसे ही हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, आप अगर ऊपर देखें कि ये प्रोजेक्ट माई एप्लीकेशन किस जगह पे मौजूद है, सी ड्राइव के अंदर, यूज़र के अंदर, उमैर खान के अंदर, एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स के अंदर ये वाली एप्लीकेशन हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो उस जगह के ऊपर ऑटोमेटिकली जैसे ही हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो फिर ये सारी की सारी जो डायरेक्टरीज हैं क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। हमें खुद से ये फोल्डर, खुद से ये पेजेस क्रिएट नहीं करने पड़ते, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल
हमारे पास एक प्रोजेक्ट कोई था, उसको हमने इंपोर्ट करना है, तो इसी तरह से डायरेक्टरीज उसकी जो सारी दूसरे सिस्टम में होंगी, उन सब को कॉपी करके हमने इधर रखना होगा। ठीक है, और कॉपी करके रख के हम उसको इस जगह पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इजी काम है, इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। ठीक है, और इसके बारे में अगर आप अपने लेआउट का कलर्स, साइज, फॉन्ट, इस तरह की चीज़ें वगैरह जो हैं, हम फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम उन चीज़ों को अपडेट करें, अपने मुताबिक सेट करें, तो हम उसको सेट कर सकते हैं फाइल के ऊपर जाके। ठीक है, फाइल के अंदर हमारे पास सेटिंग्स आ रही होती। ठीक है, सेटिंग्स। ठीक है, इन सेटिंग्स के अंदर से हम काफ़ी ज़्यादा अपने मुताबिक एडिटिंग परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक अपीयरेंस सेटिंग। इनके बारे में इतना ज़्यादा पता होना नहीं चाहिए वैसे। आप देखेंगे कि आप जैसे ही इन सेटिंग्स पे आएंगे ना, तो इनके नाम पकड़ के आप नाम पढ़ के आप लोग अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि ये किस लिए यूज़ हो रही है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना याद करने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये नेम से ही अपने आप का अपना काम एक्सप्लेन कर रही होती है। लाइक आप देखें, अपीयरेंस के ऊपर मैं जाता हूँ। ठीक है, अपीयरेंस के अंदर मेरे पास ऑप्शन आ जाती है कि उसका फॉन्ट साइज क्या हो रहा हो, वो किस तरह से नज़र आ रहा हो, ये सारी सेटिंग आ रही होती है। स्मूथ स्क्रॉल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेबल का साइज क्या होना चाहिए, एडिटर का साइज क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आ रही होती हैं। ये चीज़ें आप आराम से बैठ के पढ़ेंगे, तो पढ़ के ही आपको इसकी वर्किंग अंडरस्टैंड हो जाएगी। इतनी मुश्किल चीज़ें इसमें नहीं आ रही होती हैं। ठीक है, मेन्यूज एंड टूल बार के ऊपर जाएंगे, देखें जो मेन्यूज वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं आपके एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर, उसकी आप सेटिंग कर सकते हैं इधर से। ठीक है, पर इतने ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जगह के ऊपर कुछ ज़रूरत पड़ती है हमें। लाइक अभी आपको मैं दिखाता हूँ इधर एडिटर, जो हमारे पास एडिटर नज़र आ रहा है जिसके ऊपर हम कोड लिख रहे हैं। ठीक है, उसको आप एडिट करना चाहते हैं तो फिर इधर से कर सकते हैं जनरल सेटिंग। ये देखें, ये आप चाहते हैं कि वो जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं उसको विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉल, तो इधर से सेट हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर फ़ॉन्ट का साइज़ आपने उसका ज़्यादा करना है, कम करना है, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो सेटिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा आसान होती हैं। कलर स्कीम्स कौन से यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट यूज़ करनी है या फिर कोई और इधर से यूज़ करना चाहते हैं, इधर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ रही होती हैं। फ़ॉन्ट कलर्स कौन से यूज़ करना चाहते हैं, कंसोल का कलर कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, ये देखें, ये डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स दिखाना शुरू कर देगा आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो एक दफ़ा इसे देख लें। ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए सेटिंग्स के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, और जो इस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी सेटिंग्स के अंदर, उसको हम इन फ्यूचर डिस्कस कर लेंगे। एज मेजर इनका इतना ज़्यादा रोल नहीं होता कि हम इसको कोई चेंजिंग करें। डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है ना, वो बेस्ट होती हैं। उसके अंदर हमें कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इजी प्रोसीजर है, इतना मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ एक दफ़ा देख लें इसे और अंडरस्टैंड कर लें कि भाई इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। और जाहिर सी बात है, अभी आप नहीं हैं इसके काम के अंदर, तो फिर आप इनको देख भी लेंगे। ठीक है, इन फ्यूचर तो आप इसके ऊपर आओगे ही नहीं, क्योंकि जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी आप इसके अंदर आके देखोगे और आपको सारी डिटेल्स पता लग जाएंगी। ठीक है, तो मैं भी आपको अभी इतने कम्प्लेक्स चीज़ों में नहीं डालना चाहता, मैं सिर्फ दिखाना चाहता था कि ये सारी सेटिंग्स इस जगह के ऊपर मौजूद होती हैं, तो फिर हम ये सारी सेटिंग इधर से कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ पहले लेक्चर के अंदर ही दिखा देना चाहता था। ठीक है, वो सो क्लियर हो गई ये चीज़ें। ये एक दफ़ा आप सारे यूज़ करके देख लें, एक दफ़ा चीज़ों को व्यू कर लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो आज का लेक्चर इधर स्टॉप करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक प्रोजेक्ट, एक सिंपल प्रोजेक्ट चलाना कैसे चलाते हैं, एमुलेटर चलाना, उसको चलाने के बारे में सिखाऊंगा। तो लाजमी मेरे उस लेक्चर के साथ रहिए। ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसलिए मैं चाहता था आप थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लें अबाउट प्लेटफॉर्म, अबाउट वाई वी यूज एक्सएमएल। ठीक है, वाई वी यूज जावा लैंग्वेज, ये आपको पता लग जाए। उम्मीद है पता लग गई होगी, एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, हम किस तरह से लेआउट के अंदर कोडिंग कर सकते हैं, एक्सएमएल लैंग्वेज निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, होप सो आपको क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट के अंदर हम अपडेट करते हैं और एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।